हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। और प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन कौन से सॉल्व कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपके किसी भी जेई और ए एग्जाम में आ चुके हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं जल्दी से एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। अ वेरी गुड इवनिंग प्रिंस, अ वेरी गुड आफ्टरनून विवेक, अ वेरी गुड आफ्टरनून विद्युत प्रभा, अ वेरी गुड आफ्टरनून राहुल, कपिल, कल्पना, क्षितिज, निखिल, प्रियेश, राहुल, रवि। जल्दी से भी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन दे दीजिए। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? चलो, इन लोगों ने कंफर्मेशन दे दीजिए, आप लोग भी दे दीजिए सभी लोग। चलिए, सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, विदाउट एनी डिले हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आपने ये सीरीज अच्छे से सॉल्व कर ली जो मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं, तो ये मान के चलिए जिस दिन ये सीरीज खत्म होगी उसके बाद आपके सामने हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसकी 99 प्रोबेबिलिटी होगी आपसे क्वेश्चन बनेगा। बस आपको इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करना है जो कि आगे चल के 4 से 5 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा। मतलब अगर आपको कोई बोलता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो आप 5 दिन में, आप पास 12 से 13 सब्जेक्ट है टोटल, टोटल सारे सब्जेक्ट मिला के 12 से 13 सब्जेक्ट। उन 12 से 13 सब्जेक्ट में कोई अगर बोलता है एक सब्जेक्ट आपका 5 दिन में ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी एग्जाम दो आपका आंसर सही आएगा। आपके उस एग्जाम में इस टॉपिक क्वेश्चन बने। तो ऐसी सीरीज यहां पे चल रही है तो आपको इसको सीरियसली जरूर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने कोर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपके सामने यहाँ पे रहा। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मैनी एंड और गेट, आपको कितने एंड और गेट लगेंगे ये बनाने के लिए। क्या बनाना है आपको? आपको इंप्लीमेंट करवाना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो आपको बता दूं मैं कि जब ऐसे आपको ए इंटू बी करवाना है उसके लिए आपको लगता है एंड गेट, मतलब मल्टीप्लीकेशन करवाना है तो आपको लगता है क्या, एंड गेट। और अगर आपको एडिशन करवाना है ए प्लस बी का तो आपको लगता है और गेट। तो यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन में, तो कितनी जगह हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है? एक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, एक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, एक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो हमको यहाँ पे कितने एंड गेट लगेंगे? एंड गेट लगेंगे 3। एंड गेट लगेंगे कितने हमारे पास यहाँ पे? 3। और गेट कितने लगेंगे? कितने बार यहाँ पे प्लस है देख लो, कितनी जगह यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो एक प्लस तो यहाँ पे हो रहा है और एक प्लस यहाँ पे हो रहा है। तो आपको टोटल यहाँ पे 2 और गेट लगेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 3,2। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको इस गेट को देख के बताना है कि ये कौन सा गेट है ना। ये आपका और टाइप का शेप है, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है, ए इनपुट है, बी इनपुट है, यहाँ पे क्यू आउटपुट है, तो यहाँ पे छोटा सा बबल टाइप का भी बना है। इसको हम कौन सा गेट बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं आपका एक्स नॉर गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम इसको एक्स नॉर गेट बोलते हैं। अगर ये बबल नहीं होता तो हम इसको बोलते हैं एक्स और गेट। इनका नाम ये क्या है? एक्सक्लूसिव गेट। ये हमारे क्या होते हैं? एक्स और एक्स नॉर, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं? आपके एक्सक्लूसिव गेट होते हैं। या फिर हम इनको डेराइव्ड गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? डेराइव्ड गेट। इनको हम लोग डेराइव्ड गेट भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड विद्युत प्रभा, वेरी गुड विवेक, आप तीनों का सही आंसर था। आगे बढ़ते हैं। इफ द इनपुट ऑफ पी क्यू एंड आर, इफ द इनपुट्स आर, मतलब आपके पास जो इनपुट्स है वो क्या है? पी क्यू और आर आपके पास इनपुट है। तो हमारा जो फुल एडर होता है उसका सम कितना हो? तो अगर मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फुल एडर होता है ना उसका जो सम होता है वो क्या होता है? जितने भी इनपुट्स होंगे उनका आपका एक्स और करना। तो पी एक्स और क्यू एक्स और आर, ये होता है आपका आंसर। तो यहाँ पे चेक कर लो, पी एक्स और क्यू एक्स और आर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी।
अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हम 1 टू अगर इसको देखें पी क्यू आर का जो हमने एक्सऑर किया है तो इसमें हमारे कौन कौन से मिनटर्म होते हैं, कौन कौन से मिनटर्म होते तो क्या बोलोगे, इसमें हमारे होते हैं कौन कौन सा 1 2 4 7। तो याद रखना एक्स और गेट मतलब आपका जो एक्स और गेट है या फिर आप 3 इनपुट एक्स और गेट है या फिर हम क्या बोलेंगे आपका जो हमारा फुल एडर है उसका जो सम का एक्सप्रेशन होता है उसमें कौन कौन से मिनटर्म प्रेजेंट होते हैं तो क्या बोलोगे 1 2 4 7 होते हैं। कोई पूछेगा कि सर ये तो आपने फुल एडर के सम के बारे में बता दिया, कैरी के बारे में क्या होगा, तो कैरी क्या होती है आपकी P इंटू क्यू प्लस क्यू इंटू आर प्लस आर इंटू पी, ये आपका होता है कैरी। तो सम और कैरी के बारे में दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहाँ गया मेरा ये, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपके सामने यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। आपको इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो अगर देखो यहाँ पे क्या है P प्लस क्यू प्लस आर, फिर यहाँ पे क्या है एस प्लस टी का होल कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या है P प्लस क्यू प्लस आर। तो अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को देखा जाए तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, P प्लस क्यू प्लस आर को मैंने कॉमन निकाल लिया। तो अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या था आपके पास एस प्लस टी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे आ जाएगा एस प्लस टी। अगर आप इसको ऐसा एज्यूम करो, इसको मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ, इस पूरे टर्म को x प्लस टी को मान लेता हूँ मैं क्या x, ये हो जाएगा आपका x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बार प्लस x बार प्लस x की वैल्यू होती है हमेशा क्या 1, इसकी वैल्यू होती है पूरी 1। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या p प्लस क्यू प्लस आर इंटू 1, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे c। डिजिटल का कोर्स दे दूंगा, आज दे दूंगा बेट साहा, मुझे आप कॉल करना किस टाइम पे 4 पीएम पे, 4 पीएम पे मुझे कॉल कर लेना एक बार, मैं आपको डिजिटल कोर्स वहां पे आज ही ऐड कर दूंगा, डिजिटल सारे शिफ्ट के कोर्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये आपके पास यहाँ पे Q है, या आपका A है, ये B है। तो इस गेट को मैं नहीं जानता कौन सा गेट बोलते हैं। ठीक है, आपको इसका आउटपुट के बारे में बताना। तो देखो ये वाला गेट बना ना, ये जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, देखना ये मेरा और ये मेरा क्या है और इसके इनपुट में क्या किया मैंने, देखो इसके इनपुट को क्या कर दिया मैंने, बबल लगा दिया। अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे होगे समझ पा रहे होगे तो इनके इनपुट को क्या किया मैंने यहाँ पे बबल लगा दिया। इनके इनपुट को मैंने बबल किया, इसको हम बोलते हैं क्या बबल्ड और गेट, इसको हम क्या बोलते हैं बबल और गेट। ये जो बबल है ना एक नॉट गेट है, जो बबल को हम क्या मान लो नॉट गेट है, मतलब आपने इनपुट यहाँ पे दिया ए, इसके अंदर जो गया होगा वो इनपुट गया होगा आपका ए बार, यहाँ पे बबल लगा इसका मतलब इनपुट क्या गया होगा बी बार। अब और गेट क्या करता है इनपुट को ऐड करता है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी बेटा क्योंकि क्वेश्चन खुद ब्लैक में है। ठीक है, ठीक है, चलो कुछ कुछ कष्ट झेलना जरूरी है ना यार, कुछ कुछ कष्ट झेलना चाहिए। अगर बहुत ही कंफर्ट रहेगा ना तो लाइफ में जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है। अपने आप को यातनाएं दो, हाँ जितनी ज्यादा यातना दे सकते हो अपने आप को उतनी ज्यादा यातना दो, तब जाके सिलेक्शन होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को कष्ट दे सिलेक्शन होता, अपना हाथ पैर काट लो कि सर आपने तो बोला जितना कष्ट दोगे उतना सिलेक्शन होगा। मतलब अपनी प्रिपरेशन में यहाँ पे कष्ट देते हो उसको सहो, अच्छा मजा आएगा। ठीक है, ब्राइटनेस लो कर लो है ना, जैसे प्रिंस ने किया, प्रिंस ने भी तो ये किया ना, ब्राइटनेस कम कर लिया तुमको सही चल रहा है। क्षितिज भी आपके जैसे बोलते हैं क्या ब्लैक स्क्रीन, और कोई एक और है किसने क्या बोला था येलो स्क्रीन बोला था। येलो तो पॉसिबल नहीं होगा, आप क्या करना वहां पे नाइट मोड ऑन कर लेना अपने मोबाइल का, तो वहां से बढ़िया दिख जाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल तो मैं आगे बढ़ता हूं, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश डैश इन बूलियन अलजेब्रा इज सिमिलर टू एडिशन इन ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जो हमारा ऑर्डिनरी अलजेब्रा होता है उसमें हम जैसे ऐड करते हैं ए प्लस बी,
ये हम क्या कर रहे हैं, चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा बूलियन अलजेब्रा है जो कि इसके जैसे सिमिलर होगा? तो आपको पता होगा हमारा जो और गेट है वो ऐसा काम करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा और गेट, क्योंकि हमारा और गेट कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। आपने इसको इनपुट दिया ए, इसको इनपुट दिया बी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी। मतलब ये नॉर्मल अलजेब्रा की तरह एडिशन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और गेट। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल इनपुट गेट, मतलब एक ऐसा गेट है जिसका इनपुट क्या है, सिर्फ एक है। उसका जो इनपुट है वो सिर्फ एक है। एक ऐसा मेरे पास गेट है जिसका इनपुट सिर्फ सिंगल है, एक ही इनपुट है। इन विच इनपुट एंड आउटपुट आर सेम, मतलब इनपुट एक है और जो जो भी इनपुट होगा वही आपका आउटपुट आता है। तो उस गेट को हम क्या बोलते हैं, उस गेट को हम बोलते हैं बफर। उस गेट को हम क्या बोलते हैं, बफर गेट बोलते हैं। बफर मतलब क्या होता है, इस टाइप का, ये इस टाइप का होता है। ये होता है आपका बफर। मतलब अगर आपने यहाँ पे दिया 1 तो यहाँ पे आएगा 1, अगर आपने यहाँ पे दिया 0 तो यहाँ पे आएगा 0। मतलब जैसा आपने इनपुट दिया वैसा ही आपका आउटपुट आएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये गेट बनाया क्यों गया है फिर, जब कुछ काम कर ही नहीं रहा? तो ये गेट बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ डिले प्रोवाइड करने के लिए। मान लो आप ये ए यहाँ पे इनपुट है, ठीक है ना, ये ए यहाँ पे इनपुट है, ये ए इनपुट है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा इनपुट है यहाँ पे, ए आउटपुट को, ए इनपुट को यहाँ पे भेजना है। लेकिन आपको पता है कि भाई अगर ये ए तुरंत यहाँ पे पहुंच गया तो इसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप क्या करोगे भाई, तुम 10 सेकंड रुक जाओ यहाँ पे, मतलब 10 सेकंड का टाइम डिले यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगा, 10 नैनो सेकंड्स का। फिर यहाँ पे आपका आउटपुट प्रोवाइड कर देगा सेम टू सेम जो इनपुट के बराबर था। तो मतलब बफर गेट का काम क्या होता है, आपका टाइम डिले प्रोवाइड करना होता है बस। लेकिन इसके इनपुट और आउटपुट में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने जो गेट बनाया था तो नॉट गेट है, तो डिफरेंस समझना यार। ये होता है आपका बफर गेट। अगर यहाँ पे छोटा सा बबल लगा दिया जाए तो ये बन गया आपका नॉट गेट। अगर बबल है तो नॉट गेट, अगर नॉट गेट मतलब क्या, इन्वर्टर गेट। लेकिन अगर बबल नहीं है तो बन जाएगा आपका बफर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बफर। नॉट गेट में क्या होता है, अगर आपने 1 दिया तो 0 मिलेगा, 0 दिया तो 1 मिलेगा। लेकिन इसमें उल्टा है, 1 दिया तो 1, 0 दिया तो 0। जीरो पे 0, 1 पे 1, इसको हम बोलते हैं आपका बफर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। सर 4 बजे कॉल करूंगा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, कोई नहीं। लेकिन पता साहब, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यार देखो, आप तैयारी इतने टाइम से कर रहे हो, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना तो ये कुछ सोचने वाली बात है ना। अभी तक आप डिजिटल क्यों नहीं पढ़े, बताइए, है ना। मान सकता हूं कि चलो आप, बहुत से लोग मुझसे बाद में कनेक्ट हुए हैं तो बाद में अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए, लेकिन आप तो मेरे साथ 1 साल से कांटेक्ट में हो ना। तो आपने क्यों नहीं पढ़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इतना इजी सब्जेक्ट को अभी तक आपने क्यों नहीं पढ़ा? ये गलत बात है ना। और आज से ही लग जाइएगा ना, 10-10 घंटे पढ़िएगा, 10-10 घंटे पढ़िएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी 5 दिन में कंप्लीट करके इस तरह से कंप्लीट करिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो उस घड़े में 12 सब्जेक्ट आपको फिल करने पड़ेंगे। तो 12 सब्जेक्ट फिल करने के लिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट को पकड़ो, एक कंप्लीट करके उस घड़े के अंदर डाल दो, फिर दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करके उस घड़े के अंदर डाल दो। जैसे 12 घड़े, जब 12 सब्जेक्ट आपके अंदर घड़े के अंदर चल जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक से क्या मिलेगा आपको, ओवरफ्लो मिलेगा। और जब ओवरफ्लो मिलेगा उससे क्या मिलेगा, आपका सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सभी लोग पढ़िएगा, समझिएगा। अ 2 इनपुट गेट, आपके पास यहाँ पे 2 इनपुट गेट हैं, गिव्स हाई आउटपुट, मतलब उसका जो आउटपुट मिल रहा है वो हाई मिल रहा है। ओनली कब मिल रहा है, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, मतलब जब दोनों इनपुट लो होंगे। मतलब ए बी 2 इनपुट है, उसका ये आउटपुट है। जब दोनों ही इनपुट 0 0 है तभी आपका आउटपुट 1 है। बाकी अदर सभी कंडीशन में आपका आउटपुट यहाँ पे क्या है, 0। तो ये कौन से गेट में होता है, नॉर में होता है क्या, नैंड में होता है, और में होता है, एक्सॉर में होता है? तो क्या बोलोगे, ये चीज कहां पे देखने को मिलती है आपको? कुछ लोग बोलेंगे सर नॉर में भी तो होता है यार, नॉर में भी होता है ऐसा। कुछ लोग बोलेंगे सर नैंड में भी होता है, 0 0 पे आपका 1 मिलता है सर।
मुझे पता है, अच्छे से पता है, 0 0 पे 1 मिलता है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा ओनली, ओनली मतलब सिर्फ इसी केस में आपको 1 मिले, सिर्फ इसी केस में आपको 1 मिले, बाकी केस में 1 ना मिले। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर और तो कभी नहीं होगा, एक्स और भी कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक्स और? क्योंकि एक्स और कब होता है? 0 1 पे आपका 1 होता है ना। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे, नॉर एंड नैंड में। तो और में क्या होता है आपका? और ही होगा, क्योंकि और गेट में क्या, देखो अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे और गेट का आउटपुट क्या होगा? 0 1 0 1 1 0 1 1। और में क्या होगा? यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है। और का उल्टा कर दो तो ये मिल जाएगा। तो मतलब 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। मतलब नॉर गेट में ऐसा होता है, नॉर गेट में ऐसा होता है कि जब दोनों इनपुट 0 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, और बाकी हर एक केस में आउटपुट आपका 0 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नैंड नहीं होगा, क्योंकि नैंड में क्या होता है? बाकी इनपुट पे भी आपका आउटपुट 1 होता है, 0 0 पे तो 1 होता है। ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल विवेक, नॉर में होता है ऐसा। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन सिंबल? ये जो सिंबल आपके सामने दिखा है, इसको हमको कौन सा गेट बोलते हैं? तो अभी तो देर पहले बताया मैंने, इसको हम नॉट गेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग बूलियन अलजेब्रा इफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन इज मिनिमाइज्ड देन द रिजल्ट विल बी। आपको इसमें से बताना है, इसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके बताना है कि सिंप्लीफाई होने के बाद कैसा दिखाई देगा, मतलब क्या बनेगा। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊं, क्या है आपके पास एक्सप्रेशन? ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी डी प्लस ई। अगर देखा जाए तो इन तीनों में आपके पास क्या है? ए बी कॉमन है, ए बी ए बी ए बी, यहां से मैंने ए बी कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और आपको ये बात तो यूनिवर्सल ट्रुथ है यार, आपको सबको पता होगा कि सर 1 के साथ में आप किसी भी चीज को ऐड कर दो, वो हमेशा होता है 1। 1 प्लस एक्स इक्वल टू ऑलवेज होता है 1। अब यहाँ पे 1 में आपने क्या ऐड किया? c प्लस डी प्लस ई, तो इन सबकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ए बी इंटू 1 हो जाएगा आपका आंसर ए बी। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो आपका आंसर आएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका ए। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड विद्युत प्रभा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ लॉजिक गेट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच। ऐसा कौन, मतलब आपका जो लॉजिक गेट होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो क्या करता है? लॉजिक गेट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, वो क्या करता है? परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, attenuates noise, drift and other unwanted disturbance, invert an input signal, operates on binary algebra। इन चारों को देख के हम बोल सकते हैं कि हमारा जो लॉजिक गेट होता है, जैसे कि एंड गेट हो गया, वो ए इंटू बी करता है। मतलब एंड गेट क्या करता है? ए इंटू बी, मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन करता है, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया। हमारा कॉम्प्लीमेंट करना है ना, जैसे नॉट गेट क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है, वो लॉजिक फंक्शन हो गया। तो हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनका लॉजिक गेट नाम है तो लॉजिक फंक्शन तो परफॉर्म करेंगे ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। डैश डैश गेट गिव हाई आउटपुट, मतलब ऐसा कौन सा गेट है जो कि हाई आउटपुट देगा? जब सारे के सारे इनपुट्स हाई हैं, तो जब हमारे सारे इनपुट हाई हैं तभी बस हमको आउटपुट 1 देता है। ऐसा गेट कौन सा है? तो ये ऐसा गेट आपका एंड गेट होता है, क्योंकि एंड गेट में क्या होता है? 0 0 0 1 1 0 1 1 मल्टीप्लाई करता है, ए डॉट बी करता है एंड में। एंड में क्या होता है? ए इंटू बी। तो यहां पे क्या मिलेगा? 0, इसमें मिलेगा 0, इसमें मिलेगा 0, इसमें मिलेगा 1। मतलब आपका आउटपुट यहां पे क्या है? हाई है। जब दोनों ही आपकी इनपुट क्या है? हाई है, तब ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए। क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन कहां कहां पे आया, थोड़ी बात देखोगे, नजर डालोगे? ये क्वेश्चन कहां कहां पे आया देख लो। वाईजैग स्टील में आया है, जो कि 2018 में हुआ था। आरआरबी में हुआ था 2014 में।
आरआरबी अहमदाबाद में और आरआरबी अजमेर में। तो कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। द बेसिक गेट्स आर, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें बताना है कि आपका बेसिक गेट कौन सा है। ये कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आया आपका, हिमाचल पीएससी में आया है, मतलब जो आपका स्टेट एसटी बोर्ड था, है ना, यूपी पीसीएल में आया है, बीएसएनएल टीटीए में आया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारे तीन बेसिक गेट होते हैं, एंड, और, एंड, नेट, नॉट, तो हो जाएगा एंड, और, एंड, नॉट गेट, ये हमारे बेसिक गेट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल गेट, तो हमारे पास दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है नैंड, एक होता है आपका नॉर। हम इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं कि इनके थ्रू आप किसी भी गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक्स और आपका एक्सक्लूसिव गेट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक्स और भी आपका डेराइव्ड गेट है या एक्सक्लूसिव गेट है, और गेट आपका बेसिक गेट है, तो नॉर गेट आपका हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल गेट। If the two inputs of logic gates are 1 and 0, then the output of which logic gate is 1? मतलब आपका लॉजिक गेट में जो इनपुट वो क्या है, 1 और 0 है, तो आपके इनमें से कौन से गेट का आउटपुट 1 होगा। तो देखना, एंड के लिए क्या चाहिए होता है आपका, जब दोनों 1 1 होता है आपका आउटपुट 1 होता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। नॉर में क्या होता है, नॉर में आपका होता है क्या, 1 0 पे 0 होगा, है ना। नॉर पे क्या होता है, नॉर पे मतलब क्या होगा, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट हो देता है 0, तो नॉर में आपका आउटपुट आता है 0। नॉट में क्या होता है, दो इनपुट, नॉट तो आंसर होगा ही नहीं, नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है, यहाँ पे दो इनपुट है, कॉमन सेंस की बात है। अब बात करते हैं और किस क्या करते हैं, नॉर की। तो और में क्या होता है, जब 1 और 0 इनपुट होगा तो आपका आउटपुट 1 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वेरी गुड, सभी ने आंसर का करेक्ट दिया है। विद्युत प्रभा, प्रिंस, विद्युत प्रभा, विवेक, सभी का आंसर यहाँ पे क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर द सर्किट सोन इन फिगर टेकिंग, मतलब आपके सामने सर्किट दिया गया है, सर्किट में स्विच बनी हुई है, टेकिंग ओपन एज 0, मतलब आप जो स्विच ओपन होंगे उनको आप 0 मानोगे, और जिनको आप क्लोज करते हो आपके 1 होता है। आपका यहाँ पे सारे स्विच ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये समझना है कि बी और सी दोनों सीरीज स्विच, दोनों जो स्विच हैं वो सीरीज में है, तो ये सीरीज का जो मल्टीप्लीकेशन होता है क्या होता है, आपका एंड गेट होता है, मतलब हो जाएगा बी इंटू सी। और जो डी गेट है वो उसके पैरेलल में है, पैरेलल गेट में किसको पता आपको, और गेट को पता, हो जाएगा बी सी प्लस डी। और ए गेट इसके सीरीज में, तो आपका हो जाएगा ए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इक्वल्स टू ए इंटू बी सी प्लस डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसमें से क्या याद रखना था आपको, इस क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना था, याद ये रखना था कि आपका जो यहाँ पे क्या रहेगा, दो स्विच अगर आपके सीरीज में है उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा फंक्शन, आपका एंड फंक्शन, और मतलब एंड लॉजिक। अगर दो स्विच आपके पैरेलल में है तो उनको हम बोलते हैं आपका क्या, और स्विच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिक 1 इन निगेटिव लॉजिक सर्किट, निगेटिव लॉजिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो हमारे पास जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं बाइनरी सिस्टम, और बाइनरी सिस्टम में हम एक चीज पढ़ते हैं क्या, कि जो लॉजिक 0 होता है वो होता है 0, और लॉजिक 1 को बोलते हैं हम यहाँ पे 1। मतलब 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 इसका कि अगर मान लो कोई बल्ब है, अगर वो ऑफ है तो उसको हम 0 बोलेंगे, अगर वो बल्ब ऑन है तो उसको हम ऑन बोलेंगे। तो ये जो हमारा सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं क्या, आपका पॉजिटिव लॉजिक सर्किट। क्या बोलते हैं हम इसको, ये हम कब बोलते हैं, पॉजिटिव लॉजिक सर्किट। लेकिन अगर हमसे कहीं पूछा है निगेटिव लॉजिक सर्किट में, मतलब उल्टा बताना है हमको, निगेटिव लॉजिक सर्किट में अगर आपके पास बल्ब ऑफ है आप उसको बोलोगे निगेटिव, मतलब ऑन 1 बोलोगे, और ऑन को बोलोगे 0, मतलब हम लॉजिक जीरो को क्या बोलते हैं, आउटपुट क्या होगा 1, लॉजिक 1 में क्या बोलेंगे, आपका आउटपुट क्या होगा 0। तो अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया है, लॉजिक 1 इन नेगेटिव लॉजिक सर्किट, इन नेगेटिव लॉजिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, लॉजिक 1 किसको बोलेंगे,
नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में, लॉजिक वन हम बोलते हैं किसको, लोअर वोल्टेज लेवल, इसको हम बोलेंगे आपका आंसर क्या, लोअर वोल्टेज लेवल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। डाउट है, डाउट है, डाउट है, किस क्वेश्चन में डाउट है प्रिंस? इस क्वेश्चन की बात कर रहा हो या इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हो? दोनों का बता दो, किस में डाउट है, ये वाले क्वेश्चन में या इसके पहले वाले क्वेश्चन में? क्लियर हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है। ये आपका किसका क्वेश्चन है, जो अभी आपका नोटिफिकेशन है ना मध्य प्रदेश में, एमपी पीजीसीएल का। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, एमपी में, मध्य प्रदेश में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसको टोटल 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। किस रीजन में? 3 रीजन में डिवाइड किया गया। इसको बोलते हैं क्या, जबलपुर, एक है आपका भोपाल रीजन, एक है आपका इंदौर रीजन। टोटल 3 रीजन में डिवाइड किया गया है ना। मतलब इनके ऐसा नहीं कि एमपीवी का एक ही पेपर आता है, इनके अलग अलग रीजन के अलग अलग पेपर, जैसे जबलपुर रीजन का जैसे पेपर होना है, तो जबलपुर रीजन में 3 पेपर होते हैं, 3 डिपार्टमेंट में जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, एमपीपीजीसीएल, जिसकी भी वैकेंसी आई है, जनरल की 240 प्लस वैकेंसी है ना, जनरल की 240 प्लस वैकेंसी, अदर स्टेट अलाउड है। ठीक है, बीई और बीटेक दोनों लोग अलाउड है। ये हो गया आपका एमपी, मतलब जनरेशन वाला हो गया यहाँ पे। ऐसे एक होता है आपका ट्रांसमिशन का, एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो ये पेपर है आपका किसमें आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, विद्युत वितरण मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, ये भी लिखा ना। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र मतलब जबलपुर रीजन की बात कर रहा है, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। विद्युत वितरण मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन का अलग पेपर होता है, ट्रांसमिशन का अलग पेपर होता है, और जनरेशन का अलग पेपर होता है। तो ये भी एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि अभी इंजीनियरिंग सेगमेंट में जॉब का अकाल टाइप का पड़ा हुआ है, और उस टाइम पे मध्य प्रदेश में अगर जबलपुर रीजन की एमपी की वैकेंसी आ रही है, मतलब इसकी दोनों और वैकेंसी भी आएंगी। सिमिलरली भोपाल की भी 3 वैकेंसी आएंगी, और इंदौर की भी 3 वैकेंसी आएंगी। टोटल 9 पेपर आपके बन सकते हैं। और इस 9 पेपर में जो पैटर्न हम फॉलो करना है, अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो क्या हो जाएगा, a इंटू ए बार हो जाएगा 0, क्योंकि आप पता ना x इंटू एक्स डैश कितना होता है, 0 होता है। तो ऐसे a इंटू ए बार हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू सी, तो यहाँ पे बचेगा क्या, a डैश b प्लस सी, a डैश बी सी प्लस सी डैश। अब AC का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे मैं AC के से मल्टीप्लाई तो ए डैश अगेन आ जाएगा, तो ये टर्म 0 आता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू सी, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, a डैश बी सी प्लस सी डैश। अब अगेन मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगेन यहाँ पे a है, यहाँ पे a डैश, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इधर आ जाएगा पास क्या, a इंटू सी डैश, सी इंटू सी डैश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पे z का एक्सप्रेशन निकालना है। यहां पे इनपुट है p, यहां पे q है, यहां पे r है। ये आपका एक नैंड गेट है, ये भी एक नैंड गेट है। तो देखो यहां पे क्या इनपुट दिया आपने, p, यहां पे इनपुट दिया q, और एक लगा दिया नॉट गेट, तो यहां पे आएगा इनपुट क्या आपका q बार। तो यहां पे जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, नैंड, नैंड है ना, तो नैंड का हो जाएगा क्या, p इंटू क्यू बार का होल बार। ये आउटपुट यहां पे आएगा इसका। यहां कितना आउटपुट आएगा वो आपका आ जाएगा कितना,
क्यू इंटू आर का होल बार, क्योंकि नैंड गेट है ना इस वजह से। और यहां कितना है आपके पास इनपुट क्यू, इसका आउटपुट क्या है जेड कितना आ जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका, जेड इक्वल टू हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या पूछा है, जेड बार पूछा है, इसका मतलब कि आप इस नॉट गेट को हटा दो, मतलब आपको करना है क्या, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, किसको, पी क्यू बार का होल बार इंटू क्यू इंटू क्यू बार क्यू इंटू आर का बार, इसको आपको क्या करना है, जेड बार निकाल, जेड बार कितना हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर जो आपका कॉम्प्लीमेंट है उसको हटा दो, तो आपका अब इसको सॉल्व को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बार प्लस क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू बार प्लस आर बार। अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो करो रे बाबा, करो 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 करो, तो ये आपका हो जाएगा कितना, पी बार क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू बार प्लस आर बार। अगर इसमें से इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू बार है, तो जीरो आने वाला आपका आंसर। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना कि सर आपने, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है यार, नहीं किया तो सॉल्व करो आगे। ठीक है, अब इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं, स्पेस थोड़ा कम है लेकिन मैं करता हूँ, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो जीरो हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो हो जाए कुछ लंबा सा आ रहा है, पी बार क्यू आर बार, ठीक है, फिर क्यू का मल्टीप्लाई इसमें किया तो जीरो हो जाएगा, फिर क्यू का मल्टीप्लाई क्यू आर बार। अब इनमें से क्यू आर बार तो आपका कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, पी बार प्लस वन, और किसी में वन ऐड कर दो बेटा, वो तुरंत बोलता है कि तुरंत वन बन जाओ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्यू आर बार, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका ए। सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई बस करते जाना बेसिक रूल्स को लेके, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, जो बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स हैं उनको लेके सिंप्लीफाई करते जाइएगा, बस इतना ही करना, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई 30 मार्क वाला काम कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन हो गए हैं, हम डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आप लोग का मन होगा तो इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे और 25 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे। विवेक बोल रहे हैं एक बार और बता दो, सर बिल्कुल बता दूंगा मैं, एक बार नहीं, मैं कितने बार बता सकता हूँ, फिर से देखो सब क्वेश्चन को, यहां पे जो आउटपुट आएगा, देखो ये क्या है, नैंड गेट, नैंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके, मतलब जो इस पे इनपुट आने वाले उनको मल्टीप्लाई करके उसका होल कॉम्प्लीमेंट दे देता है। तो यहाँ पे इनपुट कितना आया है पी, और यहाँ कितना इनपुट आया क्यू बार, तो पी क्यू को मल्टीप्लाई करेगा, पी और क्यू बार को मल्टीप्लाई करेगा और उसका होल कॉम्प्लीमेंट दे देगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट क्यू डायरेक्ट आ, यहाँ पे इनपुट क्या होगा क्यू होगा, और यहाँ पे कितना इनपुट आया आउटपुट आएगा, यहाँ से इनपुट आया क्यू, यहाँ से आया आर, तो दोनों को मल्टीप्लाई के फोर कॉम्प्लीमेंट, तो क्यू इंटू आर का दे देगा यहाँ पे फोर कॉम्प्लीमेंट। तो ये तीनों गेट का यहाँ पे क्या आ गया, आउटपुट आ गया, जो कि इसके लिए इनपुट हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा जेड बार, ये आपका जेड है, मतलब एक नॉट गेट और लगाया जाएगा यहाँ पे, जिससे ये दो नॉट गेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि ए का कितना होगा, ए बार होगा, ए बार का एक बार और तो कितना हो जाएगा, ए डबल बार कितना होगा आपका ए होता है, मतलब आप प्रेजेंट स्टेट पहुंच गए। तो वही चीज है कि अगर आप यहाँ पे, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है ड्यू टू नैंड गेट की वजह से, और जेड बार नहीं का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा ये क्या, एंड गेट की तरह काम करेगा, किस तरह काम करेगा ये, बिहेव एज एंड गेट। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, एंड गेट का तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू बार का होल बार इंटू क्यू इंटू क्यू बार प्लस आर बार। कैसे कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम लगा दिया। सिमिलरली आप इसमें भी लगा दो डी मॉर्गन थ्योरम, कितना हो जाएगा, पी बार प्लस क्यू
क्योंकि क्यू का डबल बार होगा, क्या कैंसिल हो जाएगा वो, इंटू क्यू इंटू क्यू बार प्लस आर बार। अब जैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया वैसे आप भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होगा इसको, तो वही क्वेश्चन फिर से आ गया क्या? अच्छा वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे इनपुट x है, यहाँ पे इनपुट x है। तो जब ये आपका XOR गेट है, XOR गेट में जब दोनों सेम इनपुट आते हैं तो आउटपुट होता है जीरो। यहाँ पे इनपुट जीरो है, यहाँ पे इनपुट आ रहा है कितना x, यहाँ पे कितना क्या x। जब जीरो और x आते हैं तो आपका आउटपुट क्या आता है, x आता है। कैसे आता है, अगर आप इसको 1 लोगे तो 0 1 पे 1 मिलेगा, अगर आप 0 लोगे तो 0 0 पे 0 मिलेगा। मतलब आप जो x यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वही आपका आउटपुट आता है। तो 0 और x का XOR कितना होता है आपका x होगा। अब यहाँ पे x हो गया ऊपर वाले पे, यहाँ पे जो इनपुट आपका x ही आ रहा है, तो x और x आपका हो जाएगा आउटपुट ना 0। तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर बी। क्लियर है सभी को? इसको आपको बताना है कि हमारा जो a प्लस ए बार बी होता है वो होता है किसके बराबर, a प्लस बी के बराबर होता है। बिल्कुल सही बोला गया है यहाँ पे, लेकिन ये किस रूल की वजह से होता है, तो ये हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एब्जॉर्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इनको थोड़ा समझना। मैंने ये बोला कि अगर आपके पास a प्लस बी है, अगर वो बराबर किसके, b प्लस ए के, इसको हम बोलते हैं आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप किसी भी गेट में है ना इनपुट को इंटरचेंज कर दोगे तो आपका रिस्पॉन्स सेम रहता है, इसको हम बोलते हैं आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। दूसरा होता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब मान लो आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसा कुछ रूल आता है उसको हम बोलते हैं आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आप ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है ना, जो हमारा जो सीक्वेंस का जो ऑर्डर अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो आपका आउटपुट सेम रहता है, उसको हम बोलते हैं आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं। एब्जॉर्टिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो 1 प्लस ए है प्लस बी है, वो सब मिलके 1 में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, इसको हम बोलते हैं आपका एब्जॉर्बिव प्रॉपर्टी। तो हमारा करेक्ट आंसर में क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नतीजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो डी मॉर्गन थ्योरम होता है वो क्या होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा डी मॉर्गन थ्योरम होता क्या है, ए प्लस बी का अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो बराबर होगा किसके, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का सेपरेट सेपरेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली अगर आपके पास ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ पे डॉट है तो बीच में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, और दोनों का सेपरेट क्या होगा आपके पास, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस बी इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बिल्कुल सही बोला, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगर आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ो साथ में तो आपको पहले स्टेटमेंट समझ में आए कि आपका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। है ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉर अ 4 इनपुट नॉर गेट, 4 इनपुट नॉर गेट है, व्हेन 2 इनपुट्स आर टू बी यूज। मतलब आपके पास एक नॉर गेट है जिसमें टोटल 4 गेट है, मतलब 4 इनपुट टर्मिनल्स हैं। एक नॉर गेट है जिसमें 4 इनपुट टर्मिनल्स हैं, उनमें से 2 को तो हम यूज कर रहे हैं और 2 को यूज नहीं कर रहे हैं। तो जो 2 को यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम क्या करें, क्या उनको खाली छोड़ रखेंगे, क्या उनको सप्लाई दे देंगे, क्या हम उनको ओपन रखेंगे, क्या हम उनको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, या फिर उनको इनपुट दे देंगे। तो इनमें से 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा, जब कभी भी नॉर इनपुट में, नॉर गेट में, 4 इनपुट नॉर गेट में 2 इनपुट जो कि आपके अनयूज्ड हैं तो आप उनको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। है ना, आप उनको यूज पिन में यूज नहीं करोगे, है ना,
4 इनपुट थे लेकिन आप 2 ही इनपुट दे रहे हो, 2 इनपुट जो बचे होंगे उनको आप क्या कर दोगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। बूलियन अलजेब्रा इज ऑल्सो नोन एज, ये एक नया क्वेश्चन है आपका, हिमाचल का है ये, जो आपका जेई का एग्जाम होता है, 2018 में पेपर हुआ था ये। तो बूलियन अलजेब्रा को हम और क्या बोलते हैं, गेट अलजेब्रा, ट्रांजिस्टर, स्विचिंग अलजेब्रा, काउंटिंग अलजेब्रा। कुछ टाइम पहले मैंने एग्जाम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था आपका इस टाइप का, याद है आपको, यहाँ पे बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे डी था, यहाँ पे आपका ए था, आपको याद आया। ये भी जैसे बूलियन अलजेब्रा था। तो बूलियन अलजेब्रा को हम क्या बोलते हैं, आपका स्विचिंग अलजेब्रा भी बोलते हैं। बूलियन अलजेब्रा को हम लोग स्विचिंग अलजेब्रा भी बोलते हैं। तो ये रहा आज के सेशन के बारे में। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या हम लोग एक और क्लास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 15 मिनट बाद लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? आप लोग के अंदर एनर्जी है या सेचुरेट हो गया? आप लोगों के अंदर एनर्जी है या सैचुरेट हो गए हो? अगर एनर्जी होगी तो आप लोग 15-20 मिनट जितना भी आप लोग बोलोगे उतना हम लोग गैप ले लेंगे और फिर से क्लास लगाएंगे 25 क्वेश्चन की। और हमको ये हैबिट डालनी है यार, है ना, 1 महीने के अंदर, कि हम लोग डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व करें डेली। हो सकता है कि आप इसको गेट अलजेब्रा बोले, लेकिन यही तो होता है ना कि प्रीवियस क्वेश्चन क्यों सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होगा ना कि अगर आप ये क्वेश्चन पहले पढ़ के नहीं गए और एग्जाम में चले गए तो गेट अलजेब्रा टिक कर दोगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्विचिंग अलजेब्रा। एक क्लास और लगा लेना, सभी लोग रेडी हैं? सभी लोग रेडी हैं बताइए, एक और क्लास लगा लें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, जल्दी से बताइए। पता है लाइफ में आप, अगर आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया ना, सारे एग्जाम निकाल दोगे, एक एग्जाम की बात छोड़ो, सारे एग्जाम निकल जाएंगे अपने। ठीक है, तो चलो आप लोग अभी 15 मिनट का ब्रेक लो, 15 मिनट का ब्रेक लो, 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं और अगेन हम लोग 25 क्वेश्चन और आपके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं 15 मिनट से। अभी आपका टाइम है 2:50, हम लोग मिलेंगे 3:05 पे, 3:05 पे हम लोग मिलेंगे फिर से। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।